ऑल ओके। जैन साथियों, तो कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूँ हमेशा की तरह कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई का पूरा ध्यान रख रहे होंगे। आपकी पढ़ाई की निरंतरता बरकरार होगी, क्योंकि निरंतरता ही एक ऐसी कुंजी है जो हमें सफलता के बहुत करीब ले जाती है। यदि हम अपने किसी भी काम में, हम कोई भी काम करते हैं, हम पढ़ाई करते हैं, जो लोग बिजनेस करते हैं या जिनका भी जो भी काम है, जो व्यक्ति अपने काम में निरंतरता रखता है, रेगुलर रहता है और एकाग्र होकर अपने काम पर फोकस करता है, वो व्यक्ति और लोगों की अपेक्षा अपने गोल को जल्दी अचीव करता है। यानी किसी भी काम को करने के लिए हमें निरंतरता का होना बहुत आवश्यक है। यदि हम अपने काम के लिए निरंतर रहते हैं तो हम सफलता के बहुत ही नज़दीक पहुंचते हैं और जल्दी सफलता को प्राप्त करते हैं। इसलिए हमें चाहे पढ़ाई हो, चाहे हेल्थ से रिलेटेड हमारी योगा, एक्सरसाइज, व्यायाम कुछ भी हो, यदि हम उसमें निरंतर नियमित रहते हैं तो हम जल्दी ही सफलता को प्राप्त होते हैं। तो कल जो हमारी क्लास चल रही थी वो चल रही थी एलसीएम व एचसीएफ की, जिसमें हमने आपको एलसीएम कराया था और हमने एलसीएम के साथ एचसीएफ की क्लास भी कराई थी। लेकिन कुछ टेक्निकल ग्लिच के कारण, कुछ तकनीकी इशू के होने के कारण हमारी वीडियो में ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाई, जिस वजह से हमारी पूरी 1 घंटे की मेहनत बर्बाद हो गई। बहुत दुख भी हुआ, क्योंकि अभी देखो रात के 1:30 हो रहा है, यानी 1:30 बज रहे हैं और अब वीडियो हमारी शूट हो रही है। यही टाइम कल का था जब ने वीडियो रिकॉर्ड की थी, तो हमारी वीडियो पूरी ऐसी की ऐसी चली गई, क्योंकि उसमें वीडियो रिकॉर्ड हुई, ऑडियो रिकॉर्ड हुई नहीं। तो फिर हमने आपके लिए एलसीएम की वीडियो अलग से रिकॉर्ड की थी। तो एचसीएफ आपका रह गया था, तो हम जो पार्ट रह गया था एचसीएफ वो आज कवर करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और अपनी क्लास को कंप्लीट कीजिए। तो देखिए एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ होता है आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आप कहेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सर, तो उसके लिए आपको बस थोड़ा सा इंतजार, कुछ पल का इंतजार। देखिए, किसी भी शब्द में उसकी डिफाइन नियत होती है, यानी कोई भी शब्द है आप पढ़ रहे हैं, उस शब्द का यदि आप अर्थ जानते हैं तो आप उस शब्द से बनने वाली परिभाषा को, उस शब्द की डिफाइन को आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। हमें उस शब्द का अर्थ पता होना चाहिए, उस शब्द का अर्थ निकल क्या रहा है, वो शब्द है क्या, कहना क्या चाह रहा है। और क्योंकि वो शब्द अगर गढ़ा गया है तो उस शब्द को गढ़ने का मतलब ही यही होता है कि उसकी परिभाषा उसमें नियत हो, पता चले कि ये शब्द गढ़ा क्यों गया है। देखिए, तो एचसीएफ होता है हाईएस्ट, और सी होता है आपका कॉमन, एफ होता है आपका फैक्टर, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये देखिए, हिंदी में इसको बोलते हैं अधिकतम समान गुणनखंड, अधिकतम समान गुणनखंड यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कल हमने आपको बताया था एलसीएम वो होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एक बार रिकैप करा दिया मैंने आपको। एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी निम्नतम, यानी सबसे कम, यानी न्यूनतम समान गुणज। वो गुणज होता है, ये गुणनखंड होता है। दोनों का अंतर समझिएगा, गुणज और गुणनखंड दोनों अलग अलग होते हैं। इस दोनों पे, यदि इनका जो अंतर होता है उस पर भी अलग से क्लास लेके आऊंगा। तो उसमें क्या है, आपका गुणज और गुणनखंड यानी मल्टीपल और फैक्टर, दोनों का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। अभी आप समझिए कि दोनों में अंतर क्या होता है, यानी एचसीएफ में और एचसीएफ एलसीएम में अंतर क्या होता है। देखिए, यहां जो लिखी हुई संख्या है ना, सॉरी, यहां जो डिफाइन लिखी है एचसीएफ शब्द की, यानी अधिकतम समान गुणनखंड। देखिए, यदि हमें कोई संख्या दी जाती हैं और हमसे कहता है कि इन दी हुई संख्याओं का हमें एचसीएफ बताइए, तो हम ये देखेंगे कि जो हमें संख्या दी गई हैं उन संख्याओं में अधिकतम समान अंक कौन सा है। यानी जो संख्या हमें दी गई है, जिनसे हम पूछा गया इसका एचसीएफ बताइए, उन संख्याओं में हम अधिकतम समान अंक ढूंढेंगे। यदि जो हमें अधिकतम समान अंक मिल जाएगा वही हमारा एचसीएफ होगा। अब आप कहेंगे इस तरीके से हमारे का जो पल्ले नहीं पड़ रहा कि कैसे समान होगा, कौन अधिकतम होगा, कौन न्यूनतम होगा।
हमारी समझ से बाहर है, कृपया आप उदाहरण की मदद से समझाइए तो हमारे शायद किसी पल्ले पड़ जाए। तो शायद नहीं, आपको पक्का पल्ले पड़ेगा। देखिए उदाहरण की मदद से समझिए। इसको मुझे रफ करना पड़ेगा क्योंकि डिजिटल बोर्ड वाली स्लाइड मेरे पास है नहीं है, ना डिजिटल बोर्ड है। तो जो भी लिखता हूँ तो जगह के अभाव के कारण उसको मिटाना पड़ता है। तो आप इसको पॉज करके यदि आप नोट्स बनाते हैं, शॉर्ट नोट्स, तो वो भी बना सकते हैं। देखिए, तो हम कोई एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं कि HCF क्या होता है। तो हमने एग्जाम्पल लिया, सपोज दैट कोई भी नंबर चूज कर लो, चलो 4, 8 एंड 12 ये नंबर लेते हैं और हमसे पूछा है इसका HCF भैया क्या होगा। ठीक, अब देखिए ये चीज आपको हमेशा याद रहे, इसलिए मैं कुछ ना अपने तरीके से बताता हूं आपको। तो क्या है कि ये ना किताबी भाषा नहीं है, यानी जो मैथमेटिकल लैंग्वेज होती है बुक की, वो वाली लैंग्वेज नहीं है। वो लैंग्वेज बहुत मानक लैंग्वेज होती है, उससे समझना थोड़ा मुश्किल होता है। सबके लिए होता है, मुझे भी था, मेरे लिए भी था। तो जब मैं जैसे तैसे इसको सीखा ना, तो मैंने अपने तरीके से इसको याद किया, अपने तरीके से इसको रिवाइज किया, तो आज मुझे अच्छे से आता है। तो मैं भी वो चाहता हूँ कि आपको ऐसे कुछ तरीके बताऊं, ऐसी भाषा में समझाऊं, जिससे कि आपको ये याद रहे कि इनका अंतर क्या होता है, किस प्रकार निकलते हैं। अब यकीन मानिए कि आज आप सीख जाएंगे ना, मैं मतलब मानक भाषा में समझा दूंगा, तो यदि आपने रिवाइज नहीं किया कुछ दिनों तक तो आप भूल जाएंगे। बेफिक्र ये है कि अगर यदि मैथ आप पढ़ना चाहते हो, मैथ में आप महारत हासिल करना चाहते हो, तो आपको रिवाइज वाली आदत तो डालनी पड़ेगी। मैथ एक ऐसा विषय है, मैथ का इवन हर कोई विषय लीजिए आप, यदि कोई भी विषय आप पढ़ के छोड़ देते हैं, आप अपनी निरंतरता तोड़ देते हैं, तो उस विषय के जो टॉपिक हैं, उस विषय के जो कॉन्सेप्ट हैं, आप भूलने लग जाएंगे। इसलिए किसी भी विषय में यदि आप अच्छे से पकड़ चाहते हैं, तो उस विषय में निरंतरता बरकरार जरूर रखें। और खास करके मैथ में यदि आपने 10 दिन के लिए भी छोड़ दिया ना मैथ, तो उसके क्या है कि जो बेसिक रूल्स तो आप नहीं भूलेंगे, लेकिन जो उसके तरीके होते हैं वो आपके दिमाग से निकलने लगते हैं। तो इसलिए क्या है, लेकिन मैं इस HCF को कुछ आपको ऐसा बताऊंगा अपनी भाषा में, जिससे क्या है वो आपको याद रहेगा, भूलेंगे नहीं। अब बोलेंगे क्या है ऐसा कुछ, इतना ज्ञान दे रहे हो? तो देखिए फिर HCF, पहले तो आप ये समझिए कि 4, 8, 12, यदि हम 4, 8, 12 का हमसे कोई LCM पूछता कि भैया इसका LCM बताओ, इसका LCM क्या होता है, तो हम क्या करते हैं, आपको याद होगा कि हम 4, 8, 12 जो संख्याएं दी हुई हैं उनका समूह में सॉल्व करते हैं। उनको समूह में सॉल्व करेंगे, उनको LCM निकालते हैं। आप बोलेंगे कैसे? अरे कैसे क्या, ऐसे ही ना, इसको सॉल्व करते हैं। 4 को 2 से काटोगे तो 2 आएगा, 8 को काटोगे तो 4, 12 काटोगे तो 6 आएगा, इसका 1 आएगा, इसका 2 आएगा, इसका 3 आएगा। तो 2 से काटोगे तो फिर यहाँ 2 से काटोगे 1, 1 और 3, यहाँ 3 से काटोगे 1, 1, 1, यानी 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 8 दिया 24, यानी 24, यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दिया 24। ठीक, 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 दिया 24, 24 इसका LCM आएगा। यदि आप इसका LCM निकालेंगे तो, क्योंकि LCM जब निकालते हैं तो हम समूह में लिखते हैं संख्याओं को, समूह में इनको सॉल्व करते हैं। अब समझिए, और जब हम HCF निकालते हैं तो हम इन संख्याओं को इंडिविजुअल सॉल्व करते हैं। 4, 8, 12 का HCF निकालोगे तो 4 को आप अलग सॉल्व करोगे, 8 को आप अलग सॉल्व करोगे और 12 को आप अलग सॉल्व करोगे, यानी हमें इनको इंडिविजुअल सॉल्व करना होता है। बस यही एक बेसिक डिफरेंस आप याद रखेंगे तो आप LCM HCF नहीं भूलेंगे। देखिए तरीका इंडिविजुअल का है और सॉल्व उसी प्रकार करते हैं। 2 से 4 को काटोगे या डिवाइड करोगे तो 2 आएगा, 2 से 2 को करोगे तो 1 आएगा, और 2 को 8 को करोगे तो 4, 2 से करोगे 2 और 2 से करोगे तो 1, यहाँ करोगे 2 से तो 6, यहाँ 2 से करोगे तो 3, यहाँ 3 से करोगे तो 1, ये आया। अब हमने इसको इंडिविजुअली सॉल्व तो कर लिया। अब आप बोलोगे सर जी आप बता रहे थे कि जिन संख्याओं का HCF पूछा जाता है, यानी जिन संख्याओं का हमसे HCF पूछा जाता है, हम उनमें अधिकतम कॉमन अंक तलाशते हैं, यानी अधिकतम कॉमन अंक ढूंढते हैं। तो अब आप बताइए इसमें अधिकतम कॉमन अंक क्या है? तो हम कहेंगे देखिए ना, ढूंढिए क्या है कॉमन अंक। तो आप कहेंगे कि भैया ये जो 2 है ना, ये हमें कॉमन लग रहा है, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो क्या यही जो 2 है वो अधिकतम कॉमन अंक है? हमने कहा था भैया अधिकतम कॉमन अंक में कुछ और देखो, क्या कोई और भी है जो इसमें कॉमन है?
आप बोलेंगे कि हाँ भैया ये 2 भी है, ये इधर भी है, ये इधर भी है और ये इधर भी है। चलो अच्छा, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। फिर आप बोलोगे कि भैया जी नीचे कुछ नहीं दिख रहा। हम कहेंगे हाँ, ये आप बिल्कुल सही पकड़े। यानी इस वाली रो में, जो ये थर्ड वाली रो है, उस रो में कुछ भी कॉमन नहीं है। यानी यहाँ तो कुछ है ही नहीं, यहाँ 2 है और यहाँ 3 है। यानी ऊपर 2 कॉलम तक हमें कुछ कॉमन दिख रहा है, और वो कॉमन क्या है? 2। यानी जो 2 अंक है वो कॉमन है। यानी ये 2y2 ये तो कॉमन है, ये तीनों में कॉमन दिख रहा है, तो 2 दूनी 4। यानी आप कहेंगे कि ये 4, 8, 12 का HCF 4 होता है। अब आप कहेंगे हाँ, अब समझ में आया हमको कि इसको इंडिविजुअली सॉल्व करने का आप क्या बताए थे कि इंडिविजुअली सॉल्व क्यों करते हैं। क्योंकि यदि हम HCF निकालेंगे तो इंडिविजुअली सॉल्व करेंगे, और हम LCM निकालेंगे तो हम ग्रुप में सॉल्व करेंगे, उसको समूह में सॉल्व करेंगे। अब मैं आपको एक एग्जांपल और समझाता हूं, उसकी मदद से आप HCF का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा आपको, और आप कहीं फंसेंगे भी नहीं HCF में। फिर उसको देखिए और समझिए। देखिए, हमने एग्जांपल लिया यहाँ पर 12 और यहाँ पर लिया हमने 13। ठीक, 12 और 13 हमारा एग्जांपल है कि भैया इसका HCF बताओ। क्या बताओ? HCF। ओके, निकालो, करो सॉल्व। क्या बताया था? इंडिविजुअल सॉल्व करते हैं। आप बोलोगे हाँ करते हैं भैया, तो करिए। फिर इसको हम करेंगे 12 को 2 से, यहाँ 6 आएगा, यहाँ 3 आएगा, यहाँ 1 आएगा। और जब आप 13 को सॉल्व करोगे तो आपको पता है कि 13 एक ऐसी संख्या है, 13 एक ऐसी संख्या है जो या तो 1 से कटती है या फिर स्वयं से कटती है। तो फिर यहां पर 13 एकन 13। यानी अब आप देखिए कि 12 और 13 की जो संख्या निकल के आएंगी, जो हमने सॉल्व किया है, क्या उसमें कोई ऐसा अंक है जो आपको कॉमन दिख रहा हो? आप कहेंगे यहां पर 2 है, यहां पर 2 है, यहां पर 3 है, पर यहां पे तो 13 ही है, इसमें तो हमें कुछ कॉमन दिख नहीं रहा। अब HCF कैसे निकालेंगे हम कहेंगे रुक जाओ, यहां 2 है, यहां 13 है, लेकिन यदि 2 से आप 12 काटते हो तो 6 आता है, और 13 से 13 काटते हो 1 आता है। यदि आप 1 से 12 काटोगे तो 12 बार कटेगा, और 1 से 13 काटोगे तो 13 बार कटेगा। यानी हम इन दोनों संख्याओं को 1 से काट सकते हैं, यानी 1 इनमें कॉमन है। अगर ये आपको ये सब फंडा समझ में नहीं आ रहा कि इससे काट सकते हैं, उससे काट सकते हैं, आप इतना याद रखिए, यदि HCF निकालते वक्त दी हुई संख्या में कुछ भी कॉमन आपको नहीं दिखता है तो वहां 1 कॉमन होगा, क्योंकि एक यूनिवर्सल फैक्टर होता है। याद रखिएगा, एक यूनिवर्सल फैक्टर होता है। यदि कोई संख्या हमको दी गई है, कुछ संख्या में दी गई है, और हमसे HCF पूछ रहा है, और यदि उन संख्याओं में हमें कुछ भी कॉमन नहीं दिखता है, कुछ भी नहीं, तो हम 1 मान लेंगे बिना कुछ सोचे समझे। हमारा कॉमन 1 होगा और वही कॉमन हमारा HCF होगा। तो यही मैं आपको बताना चाह रहा था कि यदि आपको कुछ कॉमन ना दिखे तो आप उस केस में 1 को कॉमन मान के उसी को HCF मान सकते हैं, वो वही HCF होगा। तो देखिए, जो हमारी HCF की क्लास है, जो उसके बेसिक रूल्स थे वो मैंने आपको बता दिए। अब क्या है कि अब आपको LCM और HCF दोनों को मिला के इसका करना पड़ेगा रिवीजन, क्योंकि रिवीजन बहुत जरूरी है। आप रिवीजन नहीं करते हैं तो आप चीजें भूलते चले जाते हैं। इवन कोई भी हो, चाहे मैं हूं चाहे आप हो, और मैं यहां तक कह रहा हूं कि मैथ के जो सबसे बड़े सुपरस्टार हैं, मैथ के बड़े बड़े टीचर हैं, मैथ के जितने बड़े टीचर, जिन भी टीचरों को आप जानते हैं, वो टीचर भी मैथ का रिवीजन करते हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने एक बार समझ लिया और उन्होंने घुट्टी पी ली तो अब वो कभी रिवीजन नहीं करेंगे। तो मेरे कहने का सिर्फ मतलब, मेरा मंतव्य यही है कि आप रिवीजन करते रहें, रिवीजन बरकरार रखें, पढ़ाई में निरंतरता रखें, रेगुलर रहें। आप रेगुलर रहेंगे तो आप मैथ को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, और मैथ को आप मैथ में आपको बहुत मजा आने लगेगा सॉल्व करने के लिए। तो हम आज अपनी क्लास को यहीं खत्म करते हैं, कल मिलते हैं आपको नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपसे नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।